हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है लिंक लिस्ट मेथड्स। तो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं लिंक लिस्ट मेथड्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से लिंक लिस्ट के अंदर मेथड्स होते हैं और इनका क्या काम होता है, इन सारे मेथड्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं लिंक लिस्ट के मेथड्स के बारे में। लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है, ये हमारी एक एरे लिस्ट की तरह ही होता है। एक डायनेमिक मेमोरी जो होता है हमको कोड के अंदर प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को स्टोर करते हैं और फिर हम लोग उस सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट होता है हमको कई सारे मेथड्स जो होता है वो प्रोवाइड करता है कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और ये जो ऑपरेशन होते हैं बहुत ही आसानी से मेथड के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। ये जो मेथड्स होते हैं डिफरेंट काइंड से टास्क को परफॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप्स के मेथड डिफरेंट टाइप्स के टास्क को बहुत ही आसानी से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो लिंक लिस्ट में यूज किए जाते हैं, आज हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे मेथड्स हैं, जैसे हमारा है पहला एड फर्स्ट, ये हमारा एक मेथड है। एक हमारी है एड लास्ट, ये थर्ड हमारी है रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट। ये सारे मेथड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, वन बाय वन करके सीखेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आज जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं लिंक लिस्ट के पहले मेथड्स के बारे में, ये हमारा है एड फर्स्ट मेथड। तो हम आपको सबसे पहले बता दें एड फर्स्ट मेथड जो होता है ये करता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर कर रखा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बी रखा है, फिर हमने यहाँ पर सी रखा है, फिर हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने डी रखा है। ये मान लीजिए हमारे पास 3 एलिमेंट है हमने जो लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर कर रखा है। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में ए को भी इंसर्ट करना है। यहाँ पे ए हम भूल गए हैं, हमारे लिंक लिस्ट के अंदर ए भी होना चाहिए। तो मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट जो होगी पहले हमारा ए आए, फिर हमारा बी आए, फिर हमारा सी आए, फिर हमारा जो है वो डी आए। ऐसा हमारा लिंक लिस्ट होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे पास केवल ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमको यहाँ पर एक और ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में ऐड करना है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ऐड फर्स्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। इस मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है और हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि किस तरीके से ऐड करते हैं स्टार्टिंग में एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले आपको import java डॉट util डॉट स्टार और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। ये ऐसा करने से होता क्या है, util जो है util ये हमारी एक पैकेज है, ये हमारी एक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्लास होते हैं। और ये जो util पैकेज है इसी पैकेज के अंदर हमारी लिंक लिस्ट भी होती है। सॉरी, लिंक लिस्ट, ये जो हमारी लिंक लिस्ट है ये हमारी util पैकेज के अंदर लिंक लिस्ट क्लास भी यहाँ पर मिलता है। अब हमको करना क्या है, इस लिंक लिस्ट को हमको इस इंपोर्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पर स्टार सिंबल लगा देंगे तो इस util पैकेज के अंदर जितना भी क्लासेज है सारे स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो अगर आपको केवल एक ही आपको यूज करना है, जैसे लिंक लिस्ट केवल यूज करना है, तो स्टार के प्लेस पे आपको यहाँ पर लिंक लिस्ट लिखना है, लिंक्ड लिस्ट। तो जब आप यहाँ पे लिंक लिस्ट क्लास को यहाँ पर इंटर कर लेंगे, util डॉट लिंक लिस्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आपको सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे स्टार सिंबल लगाएंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद आपको क्या करना है, एक क्लास यहाँ पे बनाना है। तो लिखेंगे पब्लिक क्लास मेन, मेन नाम का हमने एक क्लास बनाया। इस क्लास के अंदर हम इंटर करते हैं कर्ली ब्रैकेट और फिर हमको यहाँ पर मेन मेथड लगाना है। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ये सिंटैक्स है। मेन मेथड लगाते हैं, मेन मेथड की बॉडी ओपन करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं तो हमको एक लिंक लिस्ट बनाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिंक लिस्ट
और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिंक लिस्ट का किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा वही यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा स्ट्रिंग, तो यानी इस लिंक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग जो है वो वैल्यू स्टोर होगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिंक लिस्ट का नाम होता है, तो हमने कोर्स नाम का एक लिंक लिस्ट बनाया, तो लिखेंगे कोर्स इक्वल के बाद न्यू कीवर्ड का हेल्प लेना आपको, और फिर आपको लिखना है लिंक लिस्ट, और फिर इसकी जो आपकी रैपर क्लास होती है यानी किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा तो स्ट्रिंग, और फिर आपको यहाँ मेथड का सिंबल सेमीकोलन। इतना सिंटैक्स लिखने से ये जो कोर्स है ये हमारा एक लिंक लिस्ट वेरिएबल बन गया, यानी कि कोर्स हमारी एक लिंक लिस्ट वेरिएबल बन गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करना है, तो आपको ऐड मेथड यूज करना है। लिखेंगे लिंक लिस्ट का नाम कोर्स डॉट ऐड और डबल कोटेशन में वो वैल्यू जिसको ऐड कराना है, फिर सेमीकोलन। तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो BSC ये हमारा BSC जो है ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगी लिंक लिस्ट का। फिर आप यहाँ पे ऐड कराएंगे BCA, तो यहाँ पे BCA भी जो है ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। फिर आपने ऐड कराया बीटेक को, तो ये हमारी बीटेक जो है वो थर्ड एलिमेंट हो गई। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, HTML को स्टोर करा लिया, तो HTML जो है हमारी फोर्थ एलिमेंट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी BCA BSC BCA बीटेक एंड HTML ये हमारे पास 4 एलिमेंट जो है हमने अपने एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोर्स डॉट एड फर्स्ट, ये मेथड का यूज करेंगे कोर्स डॉट एड फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे जो भी हम नाम लिखेंगे वो हमारा स्टोर हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो हमारी है हमने एक गलती किया है, यहाँ पे जो HTML है यहाँ पे HTML लास्ट में स्टोर नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से केवल हमने यहाँ पे ऐड लिखा है कोर्स डॉट ऐड, तो केवल ये लास्ट में आपकी बीटेक आएगी, और यहाँ पे हमने ऐड फर्स्ट मेथड लगाया तो HTML हमारी लास्ट में नहीं आया, लास्ट में यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। ये HTML जो है वो हमारी यहाँ पे स्टोर होगी, क्योंकि हमने ऐड फर्स्ट मेथड के थ्रू इसको ऐड कराया है, तो यहाँ पर हमारी HTML जो है स्टोर हो जाएगी, समझ में आया। तो यानी कि सपोज आपका जो लिंक लिस्ट है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे HTML आएगा, फिर आपका BSC आएगा, फिर BCA, फिर बीटेक, और इसी तरीके से आपकी जो है लिंक लिस्ट बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमको जानना था ऐड फर्स्ट मेथड, तो ऐड फर्स्ट मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट को लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड करता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, लिंक लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो लिंक लिस्ट हमारा क्या है कोर्स, कोर्स को प्रिंट करेंगे तो ये एलिमेंट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको रन कराते हैं ताकि हम यहाँ पे समझ पाए कि लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग में अगर आपको वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, तो आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड के अंदर अपने कोड को टाइप कर लेना है। यहाँ से आपको करना क्या है, इसको सेव करना है, तो मेन नाम का आपका क्लास का फाइल है, ये आपकी जो मेन है ये हमारी क्लास है, और इस क्लास के अंदर मेन मेथड है, तो इस मेन नाम से हमको सेव करना है। तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे यहाँ पर मेन डॉट जावा, मेन डॉट जावा, ठीक है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है और फिर डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, इसको रन कराना है, तो CMD ओपन करेंगे। यहाँ से आपको करना क्या है, डेस्कटॉप पे चलना है, CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आ गए। अब अपने कोड को कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी, आपके फाइल का नाम मेन डॉट जावा, इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब आपको रन कराना है, तो सी को आपको हटा देना है, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए ये हमारे है आंसर। HTML हमने ऐड फर्स्ट मेथड के थ्रू हमने इंसर्ट कराया था, तो स्टार्टिंग में HTML आ गई,
फिर बीएससी, बीसीए एंड बीटेक, ये हमारी एरे लिस्ट के एलिमेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।